गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 6 मैथ। भैया बहनों, इसके पहले सर पढ़ा रहे थे आपको। आज से मैं आपको वीडियो आपसे मैं शेयर करूँगा। अभी इसके पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। तो चैप्टर 3 को हम फिर से जो आपका प्लेइंग विथ नंबर्स है, इसको हम बाद में आपको भी पढ़ा देंगे पूरी डिटेल शुरू से। चैप्टर 4 ये बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया, दो आप अर्थमेटिक के पार्ट पढ़ लिए हैं, अंक गणित। अब आपको एक ज्योमेट्री का पार्ट पढ़ना है इस समय। तो ज्योमेट्री का पार्ट आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो पिछले दो चैप्टर आपने अर्थमेटिक पढ़ा है उससे कोई इसका संबंध नहीं, बिल्कुल न्यू है। इसलिए आज हम नया स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको ज्योमेट्री पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं भैया बहनों। तो आप इसको वीडियो को देखिएगा, हम वीडियो भी आपको भेजेंगे नोट्स, और उसी पर आपको होमवर्क मिलेगा, आप उसको करते रहिएगा। तो भैया बहनों, क्लास 6 ए और बी दोनों के जो भैया बहन हैं, ध्यानपूर्वक अब आपको इसी माध्यम से फ़िलहाल जब तक कंडीशन नॉर्मल नहीं होते भी, आउट ऑफ स्टेशन थे, जब स्टेशन पर आए हैं तो आज से आपको मैं वीडियो जो है आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स का पहला ये आज हम शुरू कर रहे हैं वीडियो, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया, ये पार्ट 1, उसका भी हम पहला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। भैया बहनों, सबसे पहला तो ये आप समझ लीजिए कि जो ऊपर ये नाम है ज्योमेट्रिकल, इसी पर थोड़ा सा हम आपको बात कर लें इसकी हिस्ट्री के विषय में। ज्योमेट्री दो पार्ट से बना हुआ है, ये मिलकर बना है। जियो एक इसका पार्ट आएगा, क्या? जियो। जियो मीन्स क्या होता है? देखिए, एक इसका पार्ट है जियो। तो जियो मीन्स होता है अर्थ। इसकी मीनिंग क्या है? अर्थ। दूसरा है मैट्रन, इसका फर्स्ट पार्ट है ज्योमेट्री का, जियो मीन्स अर्थ, और ये है मेट्रॉन, का अर्थ होता है, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, मेजरमेंट, दो ये अर्थ, जियो मेट्रन, जियोमेट्री। तो ये जो है अर्थ का आपको, और मेजरमेंट माने हिंदी जानते हैं इसका मापन, मापना बोलते हैं इसे। अब अर्थ का मापन ऐसा नहीं है, अर्थ पर जो भी चीजें आती हैं, अब इसका अर्थ है कि हम इसको कहाँ कहाँ ये मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए, कोई भी कंस्ट्रक्शन जो होता है, जैसे हम रूम का कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई मंदिर बनता है, ऊपर जैसे गुंबद बनता है, तो ये बहुत सारे जो हैं, डैम बनते हैं, लेक बनते हैं, सिटीज का एक आइडिया बनाई जाती है, आर्ट बनता है। तो ये जो है बहुत से ऐसे चीज़ों में जिसमें माप की ज़रूरत पड़ती हो भैया बहनों, मेजरमेंट, मापन, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना ऊंचा। तो ये सब चीज़ें, अब केवल यही नहीं, आप अगर कपड़े सिलाने भैया बहन भी जाते होंगे, तो टेलर मास्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके बाह की लंबाई, है ना, फिर चेस्ट की लंबाई, इसके बाद जो है पैरों का, तो पूरा जैसे पैंट शर्ट आप बनवाते हैं, कुर्ता पजामा बनवाते हैं, तो पूरी का पूरा मेजरमेंट लेकर के एकदम आपके साइज का बना देते हैं।
तो मेजरिंग की बहुत ज़रूरत है, और उसी से ये हमारा बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। सबसे पहले आपको बहुत बेसिक चीज़ें, यानी कहाँ जहाँ से ज्योमेट्री पहले स्टार्ट होती है, वो आइडिया आपको दिया जाएगा। तो ये पहले आप समझ गए कि ये ज्योमेट्री की मीनिंग क्या होती है और इसका यूज क्या है। तो इंजीनियरिंग के फील्ड में पुल बन रहा है, माने डैम बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, तो बहुत सारे, यानी इंजीनियरिंग फील्ड से ले करके इवन हर जगह भी जहाँ भी देखेंगे हमेशा माप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और इसके लिए कुछ अब ज्योमेट्रिकल कुछ मीनिंग्स, कुछ आइडियाज़ आपको अब हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात आएगी भैया बहन पॉइंट। ये पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, अगर कोई भी एक हम पेन के द्वारा मार्क ए डॉट ऑन द पेपर, हम कोई भी एक डॉट इस तरह से ऐसे लगा दिया कहीं भी, जैसे हमने ये लगा दिया, ये सब जो डॉट है इसी को पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी, तो अभी हम आगे जब इसका हम बताएंगे कि क्यों पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेजर करके बताइए कितना आता है, अपने डेस्क की लंबाई बताइए, तो डेस्क में लंबाई पर 2 पॉइंट होंगे, आपकी बुक होगी, आपकी कॉपी होगी, तो सभी का लेंथ और ब्रेथ होता है, तो उसमें 2 पॉइंट्स के बीच का। तो अब यही जब आगे चीज हम बताएंगे कि पहली बात तो हो गई ये पॉइंट्स। अच्छा, तो नाम हम कोई भी दे लेते हैं, इंग्लिश का कोई भी लेटर वहाँ पॉइंट डॉट लगा करके कोई इंग्लिश का कोई भी नाम दे दीजिए, वो उस नाम से पुकारा जाता है पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ए, एसेट्रा। अब अगला इसका पॉइंट है जो ज्योमेट्री में जानने के लिए, ए लाइन सेगमेंट। देखिए, अब बात यहीं पर जहां हम कर रहे थे वहां ये बात आ गई कि लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब कि 2 पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस, लेंथ, ये होता है लाइन सेगमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं रेखा खंड। ये खंड है, पार्ट है रेखा का, यानी लाइन का पार्ट है। तो 2 पॉइंट, इसीलिए बात का आ गई ना वहां, पॉइंट्स हमने जब लगा दिया और उसके बीच में लाइन खींच दिया तो ये हो गया एक लाइन सेगमेंट। और इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है कि ए बी जैसे लाइन सेगमेंट है, ए बी के ऊपर एक बार खींच देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, ये हो जाता है लाइन सेगमेंट। अब वही जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे थे कि एस ऑफ द बॉक्स, ट्यूबलाइट, जो आपका माने स्केल है, जो रूलर यूज करते हैं ना आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में, तो उसके किनारे, टेबल के किनारे, ये सभी जो है एज माने किनारा होता है, तो सभी का वो जो बॉक्स होता है वो एक लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल है। ओके भैया बहनों, तो ये लाइन सेगमेंट। तो अगर लाइन सेगमेंट हुआ तो इसका मतलब लाइन क्या होती है, फिर इसका अर्थ ये होगा कि लाइन क्या होती है। अब आ जाइए फिर से लाइन पर। तो अब ये जो लाइन होती है कि दोनों तरफ इन्फिनिटी रूप से, यानी 2 तरफ ही ये एरो लग जाए, अगर कोई भी लाइन खींचते हुए दोनों तरफ एरो, तो इन्फिनिटी रूप से अगर ये हम किसी भी लाइन को बढ़ा दें तो वो होता है ये लाइन। अब दोनों तरफ इसमें एरो है, एक तरफ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ जब एरो होगा तो उसको एक लाइन पढ़ेंगे। सेगमेंट में निश्चित रूप से होगा कि 2 पॉइंट्स होंगे, उसी के बीच का लेंथ होगा। लाइन में दोनों इन्फिनिटी रूप से, ये एरो लगाने का मतलब आगे बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, कोई इसका लिमिट नहीं है।
तो और ये जो है इसे जो है कोई न कोई एक नाम से दिया जाता है, जैसे लाइन यल, हम कोई भी दूसरा इस तरह से, जैसे माने ए बी तो एक लाइन सेगमेंट हुआ और लाइन हुआ यल। ध्यान रखिएगा ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर हमने जैसे यहां पर एक हमने फिर से अगर खींचा, बीच में कोई दूसरा नाम डाल दीजिए, पी क्यू डाल दीजिए, ये इधर से एरो लगा दिया, ये एरो लगा दिया, ठीक, दोनों तरफ एरो, ये ऐसा एरो, और इसका हम दूसरा नाम दे देंगे यम लाइन। तो ये यम लाइन बोलेंगे, ये यल लाइन बोलेंगे। ध्यान रखिएगा। तो ये होता है लाइन। कभी कभी हाँ लाइन को देखिए यल लाइन भी लिख सकते हैं, या जैसे ए बी पर वो बार न बना करके दो तरफ ऐसे एरो लगा दीजिए, तो ये ए बी लाइन बोली जाएगी। दो नाम से भी हम पुकार सकते हैं। तो ये ऊपर दोनों तरफ एरो लगा तो ए बी लाइन हुआ। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये पी क्यू लाइन हो गई, ऐसा। तो ये रहा आपकी लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस, अब ध्यान में रखिएगा ये बात भैया बहनों। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है काटने वाली लाइन। इंटरसेक्ट यानी जो एक दूसरे लाइन को कट करे, किसी न किसी पॉइंट पर एक कॉमन पॉइंट होता है। ध्यान रखिएगा भैया बहनों कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में जैसे हमने दोनों तरफ एरो ये लगा दिया, दो लाइंस हो गई, L1 L2, और बीच में P जो है एक कॉमन पॉइंट है। तो जब दो लाइनें किसी एक पॉइंट पर काटती हों, मिलती हों, फिर वो आगे इन्फिनिटी रूप से भले ही बढ़ाएं, तो उसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइंस का अब बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे आप माने रोड पर चलते होंगे तो कहीं न कहीं जो है तिराहा चौराहा ऐसा आता है ना, तो वहाँ बीच में एक ऐसा कोई खड़ा रहता है, जैसे एक पुलिसमैन या जो ट्रैफिक पुलिस जो है वो खड़ी रहती है, वो कंट्रोल करती है, पहले इधर वाले जाएंगे, इधर से वाले जाएंगे। तो ये सब जो है इस तरह से वो ट्रैफिक का भी होता है। यक्स का जो लेटर लिखते हैं वो जैसे यक्स आपने ऐसे लिखा ना एग्जाम्पल इंग्लिश का, ये भी हमारा वही माने इंटरसेक्टिंग लाइन का वो हो सकता है। और दूसरा होता है कि जब कोई भी बॉक्स हो, जैसे ये हमारी अगर ये माने कॉपी है, तो कॉपी का ये जो एडजेसेंट लाइन बोलते हैं इसको, एडजेसेंट एज, किनारा, ये तो केवल ये दो पॉइंट्स करेंगे तो ये तो लाइन सेगमेंट हो जाएगा, और दो एक किनारे अगर एक साथ जुड़े हुए हों तो इसको भी आप इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल सकते हैं। ओके, अब आगे आ जाइए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस भैया बहनों क्या होती है कि अब जैसे ये पैरेलल लाइंस, ये इसको आप आगे ऐसे बढ़ा करके इन्फिनिटी के रूप में भी दिखा दिए। अभी हमने ये सेगमेंट फॉर्म में दिया था, जैसे ये लिखा भी हमने सेगमेंट फॉर्म में, ए बी पैरेलल। देखिए जब ऐसे ऐसे दो लाइन खींच देंगे सी डी, तो दो लाइन पैरेलल कही जाती हैं। टू लाइन्स डू नॉट मीट do not meet are said to be parallel line, parallel and called parallel lines। जब दोनों किसी एक पॉइंट पे, जैसे इंटरसेक्टिंग में क्या था, दोनों एक पॉइंट मिल गई, इनको इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। पैरेलल लाइंस में दो लाइनें कहीं नहीं मिलती,
माने वो आपस में कहीं मिलेंगी ही नहीं, सीधे बढ़ाते चले जाएंगे, वो नहीं मिलेंगी। तो ये पैरेलल लाइन, जैसे रेल की पटरी आपने देखा है, तो ये माने रेल की पटरी हुई, और इस तरह से क्रॉस बार ऑफ द विंडो, विंडो में जो क्रॉस जो ऊपर और नीचे जो केवल लगता है, ये इस तरह से अगर उसको आप आगे बढ़ाते जाएं तो वो भी हमारा पैरेलल लाइंस का है। दोनों अपोजिट साइड ऑफ द रूलर, एक स्केल है और स्केल का दोनों अपोजिट साइड, जैसे ये हमारी अगर कॉपी है तो इसका ये किनारा और ये किनारा अपोजिट किनारा, तो ये जो है पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल है। इसका ये रूप में लिखा जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। तो ए बी अगर आपको लाइंस, जैसे ये तो सेगमेंट फॉर्म में है, ये हो जाएगा हमारा लाइंस के फॉर्म में, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो इसके अब ये हमने एग्जाम्पल भी, द अपोजिट एज ऑफ द रूलर, रेल लाइंस एसेट्रा। अब रे, रे क्या होता है, ध्यान रखिए, लाइन और रे में ध्यान रखिएगा भैया बहनों। ए रे इज द पोर्शन ऑफ लाइन, इट स्टार्ट ए वन पॉइंट एंड गोस इनलेसली इन ए डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए कि कोई भी माने जो रे होगी वो उसके एक पॉइंट से स्टार्ट वो मानी जाएगी। अब यानी इधर हम इन्फिनिटी रूप से नहीं बढ़ाएंगे, यहीं से ये स्टार्ट होगी, और यहाँ भले ही हमारा एक ये एपी रे बोलेंगे, जब केवल एक तरफ एरो लगेगा आगे, इसका मतलब कि एपी जो है ये इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ एरो ऐसे लगा करके आप इसको शो करेंगे। ये हम बाद में आपको इसलिए खींच करके हम बता रहे हैं कि ये जो है यही एरो ही बताएगा कि रे है कि लाइंस है। दोनों तरफ अगर एरो लगा देंगे तो वो लाइंस हो जाएगी, वो लाइन हो जाएगी। एक तरफ एरो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। तो रे ऑफ द लाइट फ्रॉम टॉर्च और सन रेज, जैसे एक पॉइंट से अगर कोई लाइट अगर निकल रही हो, चारों तरफ बिखर रही हो, जैसे एक बल्ब भी आपने जलाया है ना, जैसे टार्च का जो बल्ब होता है या जो गाड़ियों की हेडलाइट में होती है ना, तो वो बल्ब जलती है और चारों तरफ ऐसे सामने उसका दूर तक जाता है, तो वो है आपका रेस। ठीक है, अब आपको इसी के बेस पर एक्सरसाइज 4.1 के कुछ ये एग्जाम्पल आपको, जैसे पहला है पहला जो क्वेश्चन है, यूज द फिगर द नेम। अब जैसे इस फिगर में 5 पॉइंट्स बताना है, जैसे पहला क्वेश्चन आप बुक में अपने खोलेंगे तो वहाँ पर 5 पॉइंट्स बताने होंगे, लाइन बतानी होंगी, 4 रेस बताने होंगे, 5 लाइन सेगमेंट बताने हैं। वो ऐसे एक पॉइंट बना हुआ है जिसमें आपको ये सब चीज़ें बतानी है। दूसरा क्वेश्चन का माने 2 लेटर का यूज करके आपको नेम ए लाइन गिवन पॉसिबल, जितने भी इसमें लाइंस हैं सबको पॉसिबल जितने भी हैं, दो दो नाम से इसका आपको बताना है। ए बी लाइन है, ए सी लाइन है, ए डी लाइन्स है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका है कि हाउ मेनी लाइन कैन पास ए पॉइंट, जैसे एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं। अगर एक पॉइंट हम लें, जैसे यहीं पर ऐसे ही है, तो कितनी लाइनें पास हो सकती हैं, ऐसे आप कितने खींच सकते हैं, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी। और 2 गिवन लाइन अगर 2 लाइन से अगर पास हो रही है तो केवल और केवल एक हो सकती है। तो
1 3 5 ये आपके लिए माने ये होमवर्क रहेगा। 5 का क्वेश्चन हम आपको ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। आप केवल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर अभी 6 ये आप कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।